प्रीति मेनन आम आदमी पार्टी के सबसे पुराने सदस्यों में से एक हैं और 10-12 साल से लगातार टीवी पर भी आई हैं। पहले बड़े दिनों बाद आई हैं। स्वागत प्रीति, कैसे हैं आप प्रीति? और पहले यहीं से शुरू करिए, इस बार कितनी सीटें जीत रही है आपकी पार्टी दिल्ली में? आपका असेसमेंट क्या है? हम दिल्ली स्वीप कर रहे हैं। इट फील्स वेरी गुड आपके शो पे वापस आने के लिए। एंड दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 25 साल से दिल्ली में सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, हर टाइम वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए फिर वो नफरत की राजनीति लेके आते हैं। इसीलिए वो जो ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जिसका दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता का सवाल ये होता है कि मेरे घर में किस सरकार से फायदा होगा, कौन सी सरकार मेरे को राहत देगी, और वो बस अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। क्योंकि आप बता रहे थे कि योगी जी आए हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में पहले तो काम करके दिखा दें। आज दिल्ली में 400 यूनिट की अगर बिजली देखें तो वो 900 ऑड रुपीज की है, 984 रुपीज। उत्तर प्रदेश में वही 400 यूनिट 2900 की है। हमारे महाराष्ट्र में तो उससे भी ज्यादा है। ये बात कर रहे थे कि फोटो किसके किसके साथ खींचे जाते हैं। मैं आपको महाराष्ट्र में अनेक फोटो दिखा देती हूं बीजेपी के नेताओं का दाऊद इब्राहिम की फैमिली के साथ। उनके मंत्री गिरीश महाजन दाऊद इब्राहिम की नीस की शादी में जाते हैं। नासिक में शादी का फोटो है, उनकी भतीजी उनकी भांजी की शादी में जाते हैं। तो सर फोटो तो लोग बहुत जनों के साथ लेते हैं, लेकिन अगर कोई देशभक्त सरकार है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि वो देशवासियों के लिए काम करती है। देशवासियों को यहाँ पे बिजली में राहत मिलती है, पानी में राहत मिलती है, अच्छे स्कूल मिलते हैं। यहाँ पे हर व्यक्ति को एक महसूस होता है कि एक मेरा बड़ा भाई है, एक मेरा बेटा है जो मेरा ख्याल रख रहा है, अरविंद केजरीवाल। उस मुद्दों पे दिल्ली की जनता वोट कर रही है। आम आदमी पार्टी वापस स्वीप करने वाली है। आप कैसे काउंटर करेंगे? क्या है आपके पास इसका जवाब जो योगी जी मुद्दे उठा रहे हैं? योगी जी दिल्ली में आए हैं, राजधानी है, उनका स्वागत है। वो मुख्यमंत्री हैं हमारे सबसे बड़े राज्य के। लेकिन योगी जी जो कटेंगे बटेंगे वाली राजनीति करते हैं उससे हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। हम तो पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, ऐसी राजनीति करते हैं। तो हमें उनकी राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। आप योगी जी जो भी मुद्दे बात कर रहे हैं, वो यमुना की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 58 करोड़ की फाइन अभी नवंबर में लगाई उत्तर प्रदेश की सरकार में। सारी सूएज बह रही है यमुना में, यूपी में। हम मानते हैं, हमारे नेता बहुत ही कबूल करते हैं। वो एकदम साफ साफ बोलते हैं कि यमुना का काम रह गया है, मुझे एक मौका दो, मैं कर दूंगा। और लोगों को यकीन है क्योंकि अरविंद जी सच बोलते हैं। वो कभी ये नहीं बोलते कि जो मैंने नहीं किया वो मैंने कर दिया। अच्छा ठीक है, ओके। आपने कहा पानी फ्री कर दिया, आप योगी जी के मुद्दों में नहीं फंसेंगे, आपने कहा ठीक है, ओके। लेकिन जो अतुल लोंडे पाटिल की कांग्रेस पार्टी मुद्दे उठा रही है उस पर आइए फिर। अभी आरपी सिंह ने कहा ना 370 पेज की चार्जशीट लेके आप घूमते थे राजनीति में आने से पहले, चुनाव के वक्त भी, पहले चुनाव के वक्त। क्या हुआ उसका? अतुल जी मेरे मित्र हैं। मुझे दुख होता है कि आज कांग्रेस ने ये रुख लिया है कि वो बीजेपी की बी टीम बन गई है। लेकिन कांग्रेस दिल्ली के इलेक्शन में रेलेवेंट ही नहीं है। आप जमीन पे देखिए, उनका कोई यहाँ पे मतलब ना कार्यकर्ता है ना नेता है। बस एक संदीप दीक्षित जी हैं जो बीजेपी के पीछे भाग रहे हैं। उनको आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायतें करने के लाख मौके मिलते हैं। परवेश वर्मा वहां पे पैसे बांट रहा है, सोने की चेन बांट रहा है, वो कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा है। तो बहुत दुख होता है कि कांग्रेस ने ये रुख अपनाया, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे जब कांग्रेस का वोट शेयर, आप अभी भूल जाइए, अभी तो 5% से भी कम था 2020 में। जब उनका 10% भी था तभी भी हम 67 सीट्स लाए थे। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए फैक्टर नहीं है। आम आदमी पार्टी लोगों के पास जाके काम करके उनका वोट जीतती है, और इसलिए हम बहुत निश्चिंत हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वापस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दीजिए फिर, अब जब मौका लगा है लगे हाथ पूछ लेता हूं। आपके नेता लगातार बार बार इंटरव्यूज में, हमारे शो में भी कल कहा कि मैं शीला जी का और मनमोहन सिंह का बहुत सम्मान करता हूं। तो आपने मान लिया ना 370 पेज की वो चार्जशीट भ्रष्ट हैं, अय्याशी कर रहे हैं। शीला दीक्षित पर यह आरोप लगाया था। उसके बाद आज मनमोहन सिंह इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। शीला जी का बड़ा सम्मान, मतलब यू टर्न ले लिया ना, ऐसा यू टर्न मारा कि आज देखिए यथार्थ को स्वीकार करना पड़ रहा है।
लोगों की इज्जत करना और उनके काम पे कोई विरोध करना, ये दो अलग बातें हैं। मैं अतुल जी की इतनी इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं उनकी जो रुख लिया है कांग्रेस ने, उसका विरोध करती हूँ। तो लोगों की इज्जत हम करते हैं। मतलब शीला सरकार भ्रष्ट थी, इज्जत करता है। कांग्रेस सरकार शीला जी की भ्रष्ट थी, इसका मतलब? कांग्रेस, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी को लोग लेके आई इतनी बड़ी भारी बहुमत से। ये हम नहीं तय कर रहे हैं, जनता तय कर रही है। जनता ने तय किया कि अरविंद केजरीवाल एक नेक इंसान है और इसीलिए उसको वोट दिया। वो फेड अप थे जो मनमोहन सिंह सरकार भी भ्रष्ट थी, इसका मतलब? तो आई थिंक मनमोहन सिंह साहब ने जो काम किए हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, वो अनपैरेलल्ड है। एंड अगर अभी आप रेट्रोस्पेक्ट में देखोगे तो वो हमारे एंटायर 75 साल के कार्यकाल के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहे जाते हैं। ये हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे।